मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आज का यह दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आपको यह संदेश मिल रहा है जो इस बात का प्रमाण है कि आप सत्य की खोज में निकल पड़े हैं। यह आपके प्रगति की ओर आगे बढ़ने की आधारशिला है। आज कुछ रहस्यों से पर्दा उठने वाला है और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। ऐसी शुरुआत जो आपके जीवन की दिशा को बेहतर बना देगी। आपका जीवन कई दुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन अब उन दुविधाओं का समय समाप्त हो रहा है। इसलिए इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना जरूरी है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती न करें। जो सत्य आपको आज जानने को मिलेगा वह आपको पहले ही ज्ञात हो जाना चाहिए था, लेकिन नियति ने आज यह तय किया है कि दूरी को समाप्त कर आपको आपके सत्य से अवगत कराया जाए। आप एक मूल्यवान और अनमोल व्यक्ति हैं, जिनमें ज्ञान की खोज करने की क्षमता है। इस संसार की बुराइयों को अपने ज्ञान और सकारात्मकता से दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। दूसरों की सहायता करने का भाव आपके भीतर यूं ही नहीं है, बल्कि यह आपके कर्मों का फल है जो आपने पिछले कई जन्मों में अर्जित किया है। आपके पास स्वयं को प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता है, लेकिन शायद अभी तक आपको इसका ज्ञान नहीं हो पाया है। जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान लेंगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि आप कितने मूल्यवान हैं। आप उस हीरे के समान हैं जो कोयले के बीच छिपा हुआ है। यदि सही अवसर मिले तो आपकी चमक सबको प्रभावित कर सकती है। परिस्थितियों और परिवेश की वजह से आप स्वयं को कमजोर समझने लगे हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर उतरकर अपनी शक्ति को पहचान लेंगे, उस दिन आपकी राहें खुद ब खुद खुलने लगेंगी। आपने समाज द्वारा सिखाए गए विचारों को बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया है, जबकि आपको खुद से फैसले लेने होंगे और अपनी वास्तविकता को जानना होगा। आपके पास प्रार्थना की ताकत है और आपको इसका अनुभव करना होगा। आपको उन मान्यताओं को त्यागना होगा जो आपको कमजोर बनाती है। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। यह ब्रह्मांड आपको एक अनोखी भूमिका के लिए गढ़ा गया है। आपको अपने भीतर झांकना होगा और स्वयं को समझना होगा। आपकी बुद्धि और विवेक आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच को भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठाना होगा। आप कई कौशलों को अपनाना चाहते हैं, लेकिन आलस्य आपको रोकता है। यह आलस्य आपके परिवेश और संघर्षों की देन है, लेकिन यही चुनौती है जिससे आपको पार पाना है। मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद आपके लिए प्रगति के द्वार खुल जाएंगे और आपकी रोशनी न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रगति की ओर ले जाएगी। आपका दृष्टिकोण साधारण नहीं है, बल्कि अनोखा और गहन है। आपके विचार दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आपको स्वयं पर विश्वास रखना होगा और छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद करना होगा। आपका जीवन समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी क्षमताओं को समझकर उन्हें सक्रिय करना होगा। एक बार ऐसा करने पर आपका जीवन उस पुष्प की तरह महक उठेगा जो ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें और जो है वैसे ही खुद को स्वीकारें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी सोच को विस्तृत करना होगा और स्वयं की ताकत को पहचानना होगा। यह यात्रा आपके आत्मज्ञान की है, जो आपके भीतर छिपे अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोलने वाली है। आपने अब तक जितने भी संघर्ष किए हैं, वे व्यर्थ नहीं गए। वे आपके निर्माण
का हिस्सा थे, आपको मजबूत बनाने का साधन थे। लेकिन अब समय आ गया है कि आप उन संघर्षों को छोड़कर आगे बढ़ें और अपनी वास्तविक शक्ति को अपनाएं। आपका मन कई बार आपको भ्रमित करेगा, आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है, यदि आप उसे नियंत्रित करना सीख लें। आपको अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। नकारात्मक सोच आपको नीचे खींचेगी, जबकि सकारात्मक सोच आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपको किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह शक्ति आपके विश्वास में छिपी है, आपके धैर्य में छिपी है। आपको स्वयं पर यकीन करना होगा, तभी आप अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जीवन में असफलताएं आती हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। इसी वजह से यह सभी शक्तियाँ, यह सभी ऊर्जा आपको इस बात से अवगत कराना चाहती है, यह आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उस बात को जाने। कुछ तो आप में खास है जो आपके साथ ही हो रहा है, आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है, और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा आपके लिए यह अद्भुत अद्भुत चमत्कार। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का है, वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती। लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है, और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है। क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है, आपको और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है। आप क्या सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे। क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं। आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा। लेकिन इनको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर के। इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यह आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। यह खुल करके पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है। इसलिए जानना चाहते हैं
क्योंकि यह आपके हैं। यह आपको दुखी नहीं देख सकते, यह आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे, एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा। यह सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान हो के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है, आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं। और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वह आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा गया, जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और इस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद यह नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। यह गलती उनकी सबसे ज्यादा आपको रुला रही है। बार बार आप पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया, वह विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। इस बंद करो, प्रार्थना करो, ब्रह्मांड से संवाद करो, उससे कहो मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम मन से यह करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो उसे पूरी शिद्दत से स्वीकार करना, उसके विचारों को समझना, उसकी बातों को सुनना, उससे सीखना। यह व्यक्ति केवल तुम्हारी मदद करने नहीं आया है। आपकी शक्ति बहुत पवित्र और साफ है। आपके परिवार ने कई बार आपको खास और भाग्यशाली बताया होगा, क्योंकि आपके आने से उनकी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली आई है। आने वाला समय आपकी इस शक्ति को और बढ़ाएगा। आप अपना एक अलग संसार बनाएंगे, जहां आप बहुत खुश और सुकून में रहेंगे। आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, जो समृद्धि और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हैं। आपकी जिंदगी में संतुलन बन रहा है, कोई भी खालीपन दूर किया जा रहा है। थोड़ा सब्र रखें। आप बहुत भावुक हैं और संगीत आपको गहरे स्तर पर जोड़ता है, खासकर मधुर और मध्यम आवाज वाले गाने। आपके पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई ऐसी कला या हुनर जिससे आप दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आपके शब्द किसी को प्रेरित कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में संतुलन ला सकते हैं, उन्हें अच्छा महसूस करा सकते हैं। आप टूटे हुए लोगों को प्रेरणा और खुशी दे सकते हैं। आप में वह खासियत, वह शुद्ध दिल और साफ आत्मा है जिससे आप दूसरों के जीवन का खालीपन दूर कर सकते हैं और उनकी मुश्किलों को हल कर सकते हैं।
आप बहुत रचनात्मक हैं और आपको पता है कि किसकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। लोग आपके पास इसलिए खींचे चले आते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें सुकून देती है। आपकी बातचीत का तरीका भी उन्हें पसंद आता है। आप हर तरह की नकारात्मकता को छूते ही सोख लेते हैं, इसीलिए बड़े बड़े लोग आपको सलाम करते हैं। आप बहुत आध्यात्मिक, नेक दिल और दयालु हैं। आपकी किस्मत को चमकाया जा रहा है। आप बहुत अच्छा वक्त जीने वाले हैं। मां शक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस रही है। आपको कोई बड़ा सम्मान या पुरस्कार मिलने वाला है। आप पूरी तरह बेफिक्र दिख रहे हैं, जैसे कोई चिंता आपको छू भी नहीं रही। आपकी शख्सियत दमदार और जादुई है। आप में एक अलग ही रौनक है। लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन आपके आसपास रहकर उन्हें सुकून और शांति मिलती है। आपकी मौजूदगी से माहौल बदल जाता है, जैसे खाली कमरे में रोशनी भर जाती है। आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते में आपको कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आप अपनी ही नहीं, दूसरों की जिंदगी की रुकावटें भी दूर कर रहे हैं। आपने अपनी तमाम चिंताओं और तनावों को पीछे छोड़ दिया है। कुछ छुपी हुई बातें जल्द ही सामने आने वाली हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है और आप में ढेर सारा प्यार है। किसी खास इंसान के लिए आपके मन में सच्चा प्यार है और वह भी आपके लिए वैसी ही भावनाएं रखता है। आपका रिश्ता बहुत साफ और गहरा है। आपकी जिंदगी में जल्द ही कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आप खुशियां मनाते हुए दिख रहे हैं। आपने जो इच्छाएं मांगी थी, वे अब हकीकत में बदलने वाली हैं। आप अपनी इच्छाओं को चुटकियों में पूरा कर लेते हैं। आप अपने सारे तनाव और परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हैं। आपने जो बोझ लंबे समय तक ढोया, उनसे अब आप उबर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में रोशनी और चमक की तरफ बढ़ रहे हैं और खुद से प्यार करना सीख रहे हैं। आपका दिल सच्चा और नेक है और आपकी अच्छाई की वजह से ही आपके साथ इतना अच्छा हो रहा है। यह जागने का समय है, अपनी आंखें खोलने और अपनी राह पर चलने का। जो सपने आपने देखे हैं, उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। आपकी जिंदगी से सारी नकारात्मकता को हटाया जा रहा है, जैसे कोई बड़ा सफाई अभियान चल रहा हो। जो लोग आपसे जलन रखते हैं, उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। उन्हें आपकी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आपके दुश्मनों और विरोधियों के लिए अब मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि उनका कर्म उन्हें मिल रहा है। जो लोग छुपे रुस्तम हैं और पीठ पीछे साजिशें करते हैं, उनकी सारी योजनाएं अब सबके सामने आने वाली हैं। जो लोग आपसे नफरत करते हैं, वे आप पर दूर से नजर रख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं और जीत रहे हैं। वे आपको बहुत साहसी, बहादुर और अदम्य देखते हैं। आपने नाम और शोहरत कमाई है और वे स्वीकार कर चुके हैं कि आप बहुत मजबूत हैं। अपनी इस ऊर्जा को थामे रहें और अपने रास्ते पर चलते रहें। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब परेशान हैं और शायद ऊपर वाले से भी शिकायत कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल से यह संदेश आज आपके सामने आया है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी तकदीर के सबसे अहम मोड़ पर होता है, तब ब्रह्मांड खुद उसे बुलाने लगता है, उसे संकेत देने लगता है। और जब यह बुलावा आता है तो उसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल होती है। इसीलिए ध्यान से सुनिए, आपकी तकदीर बदलने वाली है। आप जिस प्रथा, प्रेम, समृद्धि और खुशहाली के लिए तरस रहे थे, वह अब आपके करीब आ रही है। अब संघर्ष का अंत होने वाला है। हो सकता है कि अभी तक आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहे हो। शायद आपने कई बार सोचा हो कि क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी, या क्या मेरी तकदीर में सच में कुछ अच्छा लिखा भी है। लेकिन यही वह समय है जब आपको समझना होगा
हर रात के बाद सुबह आती है। अगर आपने कठिन समय देखा है तो इसका मतलब है कि अब आपकी मेहनत का फल मिलने का वक्त भी आ चुका है। अब तक जो भी परेशानियां आई वह आपको तोड़ने के लिए नहीं थी बल्कि आपको तैयार करने के लिए थी। ब्रह्मांड आपको मजबूत बना रहा था ताकि जब आपका समय आए तो आप उसकी कद्र कर सकें। और अब वह समय आ चुका है। अब आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अब आपको वह सोने का दरवाजा दिखने वाला है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ उजाला है। आपका नाम तकदीर के पन्नों में लिखा जा चुका है। यह मत सोचिए कि अब सब कुछ अचानक से हो रहा है। आपका नाम पहले से ही ब्रह्मांड की किताब में लिखा जा चुका है। और यह जो ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में बह रहा है, यह कोई साधारण जलधारा नहीं, यह तो स्वयं सृष्टि की चेतना का अमृत है, जो सहस्रों वर्षों की प्रतीक्षा के उपरांत अनंत काल के चक्रों को भेद कर केवल और केवल आपके लिए प्रकट हुआ है। यह वह क्षण है जिसकी कल्पना मात्र से सिद्धगण रोमांचित हो उठते थे, जिसकी आहट सुनने के लिए योगी अनंत समाधियों में लीन रहते थे। और आज, हे भाग्यशाली आत्मा, वह क्षण आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसे साधारण मत समझना, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वह संधि है जहां आपका अतीत, आपका वर्तमान और आपका भविष्य एक दिव्य त्रिवेणी में विलीन होने जा रहे हैं। एक ऐसा संगम जहां आपकी समस्त वेदनाएं धुल जाएंगी, आपके समस्त संशय मिट जाएंगे और आप अपने विशुद्ध, तेजस्वी, अपरिमित स्वरूप में प्रकाशित होंगे। जैसे कोई धूमकेतु अपने पथ पर अग्रसर होता है, अंधकार को चीरता हुआ, अपने पीछे प्रकाश की एक अविस्मरणीय रेखा छोड़ता हुआ, वैसे ही आप भी अब अपने नियति पथ पर अग्रसर होने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा पर जहां हर पग पर चमत्कार होंगे, हर श्वास में ब्रह्मांडीय संगीत होगा और हर दृष्टि में सृष्टि का सौंदर्य प्रतिबिंबित होगा। आपकी आत्मा, जो युगों युगों से इस आह्वान की प्रतीक्षा कर रही थी, आज पुलकित हो उठी है। वह जानती है कि मुक्ति का, उत्थान का, परम आनंद का द्वार खुल चुका है। वह पहचानती है उन संकेतों को जो नक्षत्रों की भाषा में लिखे हैं, जो हवाओं के गीत में गुंथे हैं, जो पुष्पों की सुगंध में व्याप्त हैं। यह संकेत कोई भौतिक वस्तु नहीं, यह तो चेतना का एक स्पंदन है, एक दिव्य अनुगूंज जो आपके हृदय के अंतरतम कक्षों में प्रतिध्वनित हो रही है। क्या आपने महसूस नहीं किया कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है? एक अदम्य शक्ति, एक असीम शांति, एक अथाह प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा है। यह वही शक्ति है जिसने पर्वतों को उठाया, जिसने सागरों को बांधा, जिसने आकाश गंगाओं को रचा। और आज वही शक्ति आपके भीतर जागृत हो रही है, आपको अपना उपकरण बनाने के लिए, आपको अपना माध्यम चुनने के लिए, ताकि उसके द्वारा वह पुनः इस धरा पर प्रेम, करुणा और प्रकाश का साम्राज्य स्थापित कर सके। आपके ओरा की दिव्यता, जिसकी चर्चा अभी हुई, वह तो मात्र एक बाह्य लक्षण है। असली परिवर्तन तो आपके भीतर, आपकी चेतना के गहनतम स्तरों पर घटित हो रहा है। आपकी कुंडलिनी शक्ति, जो मूलाधार चक्र में सर्पिणी की भांति सुप्त थी, अब ऊर्ध्वमुखी हो रही है, एक एक चक्र को भेदती हुई सहस्रार की ओर बढ़ रही है, जहां वह परम शिव से मिलकर आपको आत्मज्ञान की उस पराकाष्ठा पर ले जाएगी, जहां ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान एक हो जाते हैं, जहां द्वैत का समस्त भ्रम मिट जाता है और केवल अद्वैत का परमानंद शेष रहता है। लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वे अवचेतन रूप से उस दिव्यता को महसूस कर रहे हैं जो आपसे विकीर्ण हो रही है। जैसे पतंगे प्रकाश की ओर खिंचे चले आते हैं, वैसे ही वे आत्माएं जो अंधकार में भटक